बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 7 फरवरी और दिन है जुम्मे का। बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बरों के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। जब से इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं वापस आ रहा हूँ, ताकत के ऐवानों में कपकपी इस वक्त तारी है। सिकंदर सुल्तान राजा के हवाले से एक बड़ी खबर है। जो रिगिंग हुई 8 फरवरी इंतखाबात में, इन रिगिंग में सिकंदर सुल्तान राजा को चार्जेस फेस करना पड़ेंगे। ना सिर्फ ये होगा, बल्कि नए इंतखाबात के लिए तैयारियां भी शुरू की जा रही हैं। कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात इस वाले से आपके साथ में शेयर करूंगा। साथ ही साथ नाज़रीन, आलमी दबाव बढ़ता जा रहा है और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए अब बाकायदा तौर पर अमेरिका से एक लेटर लिख दिया गया है। और ये लेटर लिखा गया है शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ और आसिफ जरदारी, इन तीनों के नाम ये लेटर लिखा गया है। इस लेटर की कॉपी मेरे पास मौजूद है। लेटर की कॉपी भी आपके साथ शेयर करूंगा। और इस लेटर में क्या लिखा गया, क्या इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से मुतालबा किया गया, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली जो खबर आपके साथ मैंने शेयर करनी है वो है इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की है। और उस गुफ्तगू में बहुत सारी चीज़ें इमरान खान साहब ने उसमें कही हैं और ट्विटर पर भी उसको शेयर किया है। दो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें इमरान खान साहब ने कही हैं। एक तो वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर को तनबीह की है और उनको वार्निंग दी है। और दूसरा, इमरान खान साहब ने ये कहा है कि मैं बहुत जल्द इंशाल्लाह वापस आ रहा हूँ। पहले तो मैं आता हूँ कि इमरान खान साहब ने अपनी वापसी के हवाले से क्या कहा, फिर अली अमीन गंडापुर की तरफ आता हूँ, फिर दीगर मामलात की तरफ मैं आता हूँ। जी, इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने कोई डील नहीं करनी, कौम को वाज़े बता दूँ, आपकी आज़ादी इनसे छीन कर वापस आ रहा हूँ इंशाल्लाह। सिर्फ इमरान खान वापस नहीं आ रहे, बल्कि कौम की आज़ादी भी इनसे छीन कर मैं वापस आ रहा हूँ। अब जब से इमरान खान साहब ने यह बयान दिया है, इस चुनतखब हुकूमत में कपकपी इस वक्त तारी है। ताकत के जो ऐवान है वहाँ पर कपकपी तारी है। और रीज़न इसकी ये है कि एक तरफ कुछ डेवलपमेंट्स इस तरह की हो रही हैं जो बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि वो इमरान खान के ख़िलाफ़ हो रही हैं, लेकिन कल के व्लॉग में मैंने आपको तमाम एंगल्स शेयर किए थे कि ये इमरान खान की रिहाई की नवीद सुना रहे हैं। तो इन सारी डेवलपमेंट्स के बाद हुकूमत वैसे ही परेशान थी। ख़ास तौर पर ये जो ग्रैंड अलायंस बन रहा है अपोजिशन का, तो हुकूमत परेशान है। शहबाज शरीफ भागे भागे पहुंचे मौलाना फजल रहमान के पास कि आप अलायंस ना बनाएं हमारे अगेंस्ट। तो मौलाना ने इनकार किया और कहा कि आप हमारे अलायंस को तबाह करने के लिए यहाँ पर क्या आए हुए हैं। और ये मुलाकात उन्होंने अपोजिशन अलायंस से मुशावरत के बाद जो है वो की है। तो इस पर वैसे ही परेशानी थी कि ये अपोजिशन जो अलायंस है ये कैसे बन रहा है, कहीं इसको तो किसी की सपोर्ट नहीं है और हमारी उल्टी गिनती तो शुरू नहीं हो गई। ऊपर से इमरान खान साहब ने ये अब बयान दे दिया है कि मैं कौम की आज़ादी छीन कर वापस आ रहा हूँ। तो इससे मज़ीद कपकपी तारी है कि इमरान खान ने अगर ये बयान दिया है तो कुछ ना कुछ तो इसकी रीज़न होगी। बैकडोर मामलात भी चल रहे हैं, डीलें भी इमरान खान साहब को ऑफ़र कर की जा रही हैं। ये तो इमरान खान साहब इन सारी डीलों को मुस्तरद कर रहे हैं, तो हमारी जो हुकूमत है वो इस वक्त कायम है। तो ये इस वक्त इनकी सूरत हाल बन चुकी है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने KP वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को वार्निंग दे दी है। और इस वार्निंग में इमरान खान साहब ने कहा है कि यहाँ पर हमारी हुकूमत है और अगर हमारे वर्कर्स को KP के अंदर कुछ कहा गया, गिरफ्तारियाँ की गई या डंडे पर साए गए या उन पर सख्तियाँ की गई, तो इसकी जो ज़िम्मेदार है वो KP की हुकूमत होगी और KP का वज़ीर आला इसका जो ज़िम्मेदार है वो होगा। अब इमरान खान साहब ने ये साफ अल्फाज में अली अमीन गंडापुर को जो है वो वार्निंग दे दी है। और इससे पहले जब IG की तैनाती हुई थी तो इस पर भी इमरान खान साहब ने कहा था कि अली अमीन गंडापुर इसको कंडेम करे। 18वीं तरमीम के बाद सूबों के पास जो इख्तियारात हैं वो खुद मुख्तार हो गए और उनके पास इख्तियारात आ चुके हैं। तो अली अमीन गंडापुर ने खैर उस पर तो कोई जवाब नहीं दिया था। अब अली अमीन गंडापुर ने क्या किया जी कि इमरान खान साहब के इस बयान के ऊपर उन्होंने ट्वीट की शक्ल में जो बयान है वो दिया है। अब ये भी एक चीज़ साबित करता है कि मामलात कुछ अली अमीन गंडापुर के हवाले से गड़बड़ ही हैं। अली अमीन गंडापुर ने अगर कहना ही था कुछ तो वो इमरान खान साहब से मुलाकात करके कह सकते थे, या इमरान खान साहब भी उनको मुलाकात करके ही ये चीज़ें कह सकते थे। लेकिन ओपनली इमरान खान साहब ने ये जो पैगाम है वो पहुंचाया है। यानी कि इमरान खान साहब अपनी आवाम से कुछ भी, अपने लोगों से कुछ भी नहीं छुपा रहे कि क्या चल रहा है, क्या जो है वो नहीं चल रहा और क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो इमरान खान साहब सब कुछ ओपन जो है वो कर रहे हैं। गंडापुर इसके ऊपर क्या बयान देते हैं, KP में ना किसी को जुर्रत है और ना हिम्मत के वो किसी के साथ ज्यादती, सियासी इंतकाम या सियासी जबर करे, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। एक तो उन्होंने इमरान खान साहब
का इसका जो जवाब है वो दिया कि ये चीज़ हो ही नहीं सकती, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर उन्होंने कहा कि खान साहब आप जल्द रिहा होंगे इंशाल्लाह, और जब तक आप रिहा नहीं होते, जो जिम्मेदारी आपने बहैसियत वर्कर हम सबको दी है, पूरी तहरीक इंसाफ अपनी जिम्मेदारी आपकी तवक्कात के मुताबिक निभाएगी। इसका सबूत हम सब कारकुनों ने पहले भी दिया है और आइंदा भी आपके अहकामात के मुताबिक किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, अली अमीन गंडापुर, वज़ीर आला KP। ये उन्होंने जो बयान है वो अपना जारी कर दिया है। कल 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो ब्लैक डे करार दिया और इसके ऊपर पूरे मुल्क में जो एहतजाज है वो किया जाएगा। दूसरी खबर जो आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि धांधली के बड़े जो सबूत हैं वो सामने आ गए हैं और सिकंदर सुल्तान राजा इनके गिर्द जो शिकंजा है वो मज़ीद कस दिया गया है। ये वैसे ही रिटायर हो चुके हैं, 25-26 जनवरी को इनकी रिटायरमेंट थी, लेकिन नई तरमीम के मुताबिक जब तक कोई नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं आता तो पुराना ही कंटिन्यू करता है। तो इस वजह से ये जो है वो अभी तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, लेकिन इनका जो टर्म है वो मुकम्मल हो चुकी है। अब जी खबर ये है कि एक तो पतन की जो रिपोर्ट है वो सामने आई है। इस पतन की रिपोर्ट के सिर्फ कुछ चीज़ें चेदा नुकात आपके सामने रखूँगा, क्योंकि ज़्यादातर डिटेल्स कल ये रिपोर्ट सामने आई थी तो डिटेल्स बहुत सारी आप सुन चुके होंगे, लेकिन कुछ चेदा से नुकात हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके सामने मैं रखूँगा। इलेक्शन कमीशन सितंबर 2024 तक अपनी वेबसाइट पर इंतखाबी नताइज के फॉर्म तब्दील करता रहा। बार बार तब्दील करना ये इस बात का इशारा है जी कि ये नाअहल जो इलेक्शन कमीशन था ये नताइज एक मरतबा मुरतब नहीं कर सके, और बार बार तब्दील करने का यानी कि इसको बार बार चेंजिंग्स जो हैं उन नताइज के अंदर की गई। तो जाहिर सी बात है चेंजिंग्स की गई, इसीलिए तो फॉर्म 47 पर यह हुकूमत बनी। कुछ हलकों में ये टर्न आउट 100% से भी ज़्यादा था, जो नामुमकिन है। यानी कि कभी भी हलकों में ऐसा नहीं हुआ कि 100% से भी ज़्यादा टर्न आउट हो। ज़्यादा से ज़्यादा टर्न आउट जो होता भी है वो 70-80% हो जाता है। टर्न आउट से मुराद ये है कि अगर एक हलके में मिसाल के तौर पर 100 वोटर्स हैं तो उनमें से कितने वोटर्स बाहर निकले और उन्होंने वोट कास्ट किया, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा एवरेज 70 या 80 होती थी। यानी कि 100 में से 70 या 80 लोग वोट कास्ट करते थे, और ओवरऑल जो एक एवरेज होती है पूरे मुल्क की हलकों की टर्न आउट की वो 50% तक रहती है। तो अब ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक हलके में 100 वोटर्स हैं तो उसका टर्न आउट 100 से भी ज़्यादा, यानी कि 100 वोटर्स हैं और 105-110 लोगों ने वोट कास्ट कर दिए। तो ये धांधली का एक और बड़ा सबूत है। और ये भी इस पतन की रिपोर्ट में कहा गया कि 64 नए तरीके से जो धांधली है वो की गई। 64 नए तरीकों से नए तरीके ईजाद किए गए, और एक तरीका तो ये फॉर्म 47, इससे पहले ये तरीका नहीं था। अच्छा, मुतलका सूबाई हलकों के मुश्तरका पोलिंग स्टेशनों पर टर्न आउट औसतन 40% था। ये रुझान पंजाब और कराची में ज़्यादा पाया जाता है। अब कराची में कैसे ज़्यादा पाया जाता है कि कराची में MQM के पास जितनी भी अब सीटें हैं उनमें से सूरत हाल वहाँ पर ये थी कि MQM तीसरे चौथे नंबर पर नहीं बल्कि लास्ट नंबर्स पर थी। दूसरे नंबर पर भी जमात इस्लामी आ रही थी, लेकिन MQM को विनर डिक्लेयर कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है ये रुझान फिर कराची में ज़्यादा पाया गया। और पंजाब में कैसे कि KP में तो जो है वो धांधली कोशिश तो जाहिर सी बात है की गई होगी लेकिन की जा नहीं सकी, लेकिन पंजाब में असल जो नताइज हैं वो तब्दील हुए। तो इसलिए पंजाब ओवरऑल और मेन जो है वो कराची। फिर इसी तरह से जी इंतखाबात में हेरा फेरी, जबर और धांधली के 64 नए ज़राए का इस्तेमाल किया गया। मुल्क में आमरीत मज़ीद ज़ोर पकड़ रही है। ये पतन की रिपोर्ट है, ये कोई आम इदारा नहीं है और ये हम खुद से कोई ऑब्जर्वेशन आपके साथ नहीं शेयर करें। अब ये रिपोर्ट में रिटन चीज़ आ गई है और ये पूरी चार्जशीट है सिकंदर सुल्तान राजा के ऊपर। 8 फरवरी 2024 के आम इंतखाबात का 1 साल मुकम्मल होने पर गैर सरकारी तंजीम पतन ने अपनी जो रिपोर्ट है वो जारी कर दी। तो ये जी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। सिकंदर सुल्तान राजा के हवाले से भी आपको बताऊं जी, फ़खरुर रहमान साहब हैं वो एक ट्वीट करते हैं। फ़खरुर रहमान साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और अक्सर मैं इनकी ट्वीट्स जो है वो कोट करता हूँ। जो नाज़रीन मुझे रेगुलर सुनते हैं उनको मालूम होगा कि मैं इनको अक्सर कोट करता हूँ। और इन चूँकि सीनियर भी हैं और बीट्स भी बड़ी इंपॉर्टेंट इनके पास मौजूद हैं। अच्छा, ये क्या लिखते हैं जी, ब्रेकिंग न्यूज़ अलर्ट, पाकिस्तान गेयर्स अप फॉर फ्रेश इलेक्शंस के लिए पाकिस्तान जो है वो गेयर अप हो चुका है, यानी कि तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, उस तरफ मामला जा चुके हैं। जिन नाज़रीन ने मेरा कल का जो वीलॉग है वो नहीं सुना उसको ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि उसमें बज़ाहिर ये जो चीज़ें नज़र आ रही है ना कि कोर्ट पैकिंग हो रही है
और इमरान खान साहब को रिलीफ बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो मैंने इसका एक एंगल ये उसमें शेयर किया हुआ है कि जो कोर्ट पैकिंग हो रही है, असल में खदशा ये कि इमरान खान ने बाहर आना ही आना है। अगर इमरान खान बाहर आ जाता है और कोर्ट पैकिंग नहीं होती तो फिर तो इमरान खान हम सबको लटका देगा, क्योंकि सज़ाएं या केसेस तो अदालतों के थ्रू ही डिसीजन होने, तो इसलिए कोर्ट पैकिंग हो रही है। तो इसका एक एंगल ये भी है सोचने का। फिर इसी तरह से ये अपोजिशन अलाइंस जो बन रहा है, इससे वैसे ही जो मुंतखब हुकूमत जो है वो डरी हुई है, कपकपी वहाँ पर तारी है। और ऑलरेडी अपोजिशन अलाइंस ने पीटीआई तो बड़े अरसे से कोशिश कर रही थी अपोजिशन अलाइंस की, लेकिन नहीं बन पा रहा था। अब अचानक से अपोजिशन अलाइंस बनना, मौलाना फजल रहमान का भी उसमें शामिल होना और रातों रात एक एलामिया सामने आ जाना कि हुकूमत मुस्ताफ़ी हो, इलेक्शन कमीशन जो है वो मुस्ताफ़ी हो और नए इंतखाबात करवाए जाएँ। तो ये चीज़ें ऐसे नहीं होती, इनकी रीज़न्स होती हैं, और वैसे ही ये जो इत्तेहाद है वो नहीं बन जाया करते। माजी इस बात का गवाह है, अभी बहुत ज़्यादा दूर नहीं PDM का इत्तेहाद आप देख लीजिए, वैसे ही नहीं बन गया था। एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला तय थे और फिर उसके बाद उन्हीं की मर्ज़ी कहें या उन्हीं के साथ मिलकर जो अदम एतमाद थी वो फिर आई। जब बाजवा से मुतल्लिक क्या रोल था, ये सारा मौलाना फजल रहमान ऑन रिकॉर्ड अपने इंटरव्यूज़ में चीज़ें बता चुके हैं। सिकंदर सुल्तान राजा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, टू फेस द रिगिंग चार्जेस, यानी कि इंतखाबात में जो धांधली हुई है, इन्हें इन चार्जेस का अब सामना करना पड़ेगा। और ये सामना कैसे करना पड़ेगा? ज़ाहिर सी बात है, इमरान खान बाहर आएगा, एहतसाब और इंसाफ और इस्लाहात करेगा, तो उसमें जो जो कुछ इन्होंने किया है इन सब का फिर एहतसाब होगा। लेकिन अगर अदालतों की कोर्ट पैकिंग हो गई है तो इमरान खान ने अदालतों के ज़रिए ही जो सज़ाएं हैं वो दिलवानी है, वहीं पर केसेस जो है वो जाने हैं। तो अगर चार्जेस खान लगा भी देता है तो कैसे जो सज़ाएं हैं वो होंगी, क्या अदालतें फिर होने देंगी? लेकिन ये भी सिर्फ इनकी खाम ख्याली हो सकती है कि अगर कोर्ट पैकिंग कर देंगे तो इमरान खान आएगा तो उसको हम काम नहीं करने देंगे। इमरान खान आएगा तो इमरान खान सबसे पहले 26वीं तरमीम को रिवर्स करेगा। 26वीं तरमीम को रिवर्स करने का मतलब क्या है? आपकी अदलिया के अंदर जितने भी फैसले, जितनी भी तैनातियाँ हुई हैं, सारी की सारी कालादम। और इस पर सीनियर कानूनदान एतजाज़ अहसन साहब कह चुके हैं कि जिस तरह से PCO जजेस आए थे ना मुशर्रफ दौर में, और जब उसका जो है वो कला कमा हुआ था, तो उसके बाद जितने PCO जजेस थे उन सब को अदलिया से जो है वो बाहर कर दिया गया था। तो यहाँ पर भी यही हो गया, एतजाज़ अहसन साहब के अल्फाज हैं। मज़ीद ये लिखते हैं कि पीपल्स पार्टी टू बी आउट ऑफ गवर्नमेंट सून एज करप्शन चार्जेस इशू यो गेट सीरियस। तो ये जी इनके हवाले से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जो कि फ़खरुर रहमान साहब की जानिब से दी गई। और इसके साथ जो चीज़ों को कुछ मैंने कंपेयर किया, क्योंकि बहुत नाज़रीन ये भी सवाल करते हैं कि आप ये ब्रेकिंग न्यूज़ तो दे रहे हैं कि ये चीज़ें होने जा रही हैं, तो किस बुनियाद पर आप कह रहे हैं? तो बुनियादें, वो चीज़ें भी मैंने आपके साथ शेयर जो है वो कर दी। इस पर मैं पहले भी कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, लेकिन अब ये मुसलसल जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं। तो सिकंदर सुल्तान राजा साहब को रिगिंग चार्जेस फेस करना पड़ेंगे और पाकिस्तान जो नए इंतखाबात की अब तैयारी करे। अब आखिर में जी एक और जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, वो एक लेटर आया है अमेरिका से इमरान खान साहब की रिहाई का। ये जी बेसिकली जो विल्सन है, इनसे मोहसिन नकवी ने भी मुलाकात भी की, और उस मुलाकात के बाद इन्होंने फ्री इमरान खान का ट्वीट भी किया, और कल भी इन्होंने फ्री इमरान खान का ट्वीट किया। ये जी कांग्रेसमैन हैं, और आप इस तरह समझ लें कि वहाँ के जो एक मतलब MNA होता है या सेनेटर वगैरह, इस तरह से आप तशबीह दे सकते हैं समझने के लिए। इन्होंने एक लेटर लिखा है, और ये लेटर किसको लिखा है? डियर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी, चीफ ऑफ आर्मी, चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ आर्म फोर्सेस सईद आसिम मुनीर अहमद शाह, इन तीनों को ये जो लेटर है वो लिखा गया, और इसमें साफ साफ ये कहा गया है कि इमरान खान साहब को रिलीज़ जो है वो किया जाए। अब बहुत लोग शायद इसको कहेंगे कि एक वहाँ के कांग्रेसमैन हैं, उन्होंने लेटर लिखा है, तो ये कांग्रेसमैन कौन है? ये ट्रंप की जो है वो गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, और आप जो है वो एक कोई सेकंड क्लास के कोई अमेरिकन आ जाता है यहाँ पर, कोई ख़ास इन्वेस्टमेंट भी नहीं करता, तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो उससे मुलाकातें करते हैं, और टीवी के ऊपर इस तरह दिखाया जाता है जैसे कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आ गई है। तो ये उसके मुकाबले में तो ये सेनेटर्स जो है, इनका ओहदा या ये जो मेंबर हैं, इनका ओहदा जो है वो ज़्यादा है। और इन्हीं से ही मोहसिन नकवी जो आपके वज़ीर दाखिला हैं वो मुलाकात करके आए हैं, और उस मुलाकात के बाद ये जो लेटर है जी वो सामने आ गया है। 6 फरवरी को इन्होंने जो लेटर है वो लिखा है, यानी कि कल इन्होंने लेटर लिखा है। हो सकता है कुछ दिनों तक ये पाकिस्तान में जो है वो पहुंच जाए, और इसमें जी इमरान खान साहब की रिहाई का साफ साफ जो मुतालबा है वो कर दिया गया। तफसीलात यहाँ तक भी है, बखबर हल्के बताते हैं कि ट्रंप के रेडार पर इमरान खान साहब का जो मामला है वो मौजूद है। अब मुझे ऐसा महसूस होता है कि मोदी से मुलाकात के बाद, यानी कि 13 फरवरी को ट्रंप और मोदी की मुलाकात है, इस मुलाकात के बाद पाकिस्तान
की तरफ जो है वो रुख होगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अमेरिका अभी उनकी गवर्नमेंट बनी है तो सारे मामलात जो उनकी प्रायोरिटी में होगा पहले उस मामले को देखना और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ों की तरफ उन्होंने आना है। तो उसके बाद इमरान खान साहब से मुतल्लिक वहाँ से भी कोई जो बड़ी डेवलपमेंट है वो हो सकती है। तो बहरहाल जी ये आज की कुछ आमतनी तफसीलात थी, राय का इज़हार कीजिएगा। आज की वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।